जैसे आप मेरे साथ देख सकते हैं, आई हैव श्वेता त्रिपाठी राइट हियर विद मी, जो अपनी मूवी गॉन केश के बारे में बात करने के लिए आई है. एंड यू हैव टू टेल मी, द मूवी नेम इज गॉन केश, बट योर केश इज राइट हियर. सो व्हाई डिड दैट हैपन? आई हैव हर्ड कि we'll talk about कि भाई मूवी किस बारे में है, but it is definitely about a bald girl and it's a serious topic, it's a very touching topic. लेकिन the fact is that when you were approached for this role, आप सोच के बैठी हुई थी that you will go bald. Yeah, absolutely. मेरी actually you have these dreams कि मैं कैसा कैरेक्टर करूँगी जिसमें इमोशनल आई थिंक जर्नी तो सभी कैरेक्टर्स की होती है, लेकिन फॉर मी फिजिकल जर्नीज ट्रांसफॉर्मेशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट. तो मेरा हमेशा से ये था कि यार एक कैरेक्टर ऐसा हो कि मैं पूरे बाल उड़ा दूँ उसके लिए. तो जब गॉनकेश का हुआ आई वाज डैम एक्साइटेड कि चलो बाल उड़ने वाले हैं. लेकिन फिर डायरेक्टर जो कासिम है हु इज मेकिंग हिज डेब्यू विद गॉनकेश, तो उन्होंने कहा कि कई ऐसे सीन्स हैं जिनमें उनको मेरे असली बाल चाहिए थे. सो उस रीजन की वजह से मेरे केश with me. I'm with you. But ये बहुत apparent है that of course the movie is about hair. Yeah. And I've said this कि यार usually what happens is what aging is to women is what hair loss is to men. But then in this case it's a disease that people haven't spoken enough about. Correct. And when it hits women and when hair loss is something जिसको women को या females को handle करना पड़ता है, it's not easy. And the movie is something around that. Why don't you tell us more about the topic and what the movie captures? So जैसे like you said कि एलोपेशिया के बारे में मुझे पता ही नहीं था. I didn't know something like a disease, a condition like alopecia exists. तो जब मैंने सिनॉप्सिस पढ़ा, फिर मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे लगा यार कि अच्छा ठीक है, मतलब थोड़ी रिसर्च करते हैं, पता करते हैं. एंड व्हेन आई रेड एंड व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू पीपल अराउंड मी, मुझे रियलाइज हुआ कि कितने लोगों को ये है. एंड हमें वही लगता है कि अगर हमें नहीं है या हमारी फैमिली में किसी को नहीं है तो ये होता नहीं है या हमें पता नहीं होता है. एंड दैट जस्ट मेड मी फील वेरी self-centered in a way and insensitive in a way कि हम दूसरों की लाइव्स के बारे में पता ही नहीं होता यार. So how can you contribute, how can you support and help? And in fact कई बार हम लोग ऐसे साइड पे होते हैं कि हम किसी का मजाक उड़ाते हैं for whatever physical reasons. मोटे को मोटा बोलना या फिर छोटे को छोटा बोलना, गंजे को गंजा बोलना, मतलब आपके लिए शायद ये मजाक हो, लेकिन it hurts, it really hurts. So the journey of Gonkesh has been so beautiful and the concept of beauty has really changed for me. And तो मुझे एलोपेशिया के बारे में बिल्कुल नहीं पता था. Now after reading and meeting so many people, I really truly respect and I will never take my hair or skin for granted. And this is also a journey of a girl, right? Tell us more about that character and कैसे the whole life kind of comes through for her. So the film is a beautiful simple journey of this girl Inakshi. जब ये 16 साल की होती है तब उसको पता चलता है कि उसको एलोपेशिया नाम का एक डिजीज है. एंड सैडली द थिंग इज इसका कोई क्योर है ही नहीं अक्रॉस द वर्ल्ड. तो पहले तो सबको लगता है अरे बाल ही तो हैं, बाल चले जाएंगे, व्हाट्स बिग डील. एंड दैट्स आई थिंक हमारा आउटलुक यही हो जाता है कि अगर कुछ लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो ठीक है ना, डील विद इट. बट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बट लाइफ ऑल्टरिंग डेफिनेटली है. एंड योर ड्रीम्स, योर कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस. इट्स नॉट ईजी. और एलोपेशिया में क्या होता है कि ऐसे कि बाल नहीं झड़ने लगता, आपके पैचेस में बाल झड़ते हैं. तो जैसे अगर आप 5 का जो कॉइन होता है, 5 रुपए का कॉइन, तो उतने ऐसे बड़े बड़े पैचेस में यू विल सी दैट हेयर इज नॉट देयर. तो स्कूल में भी बच्चे चढ़ाते हैं कि अरे इसके सर के पीछे ब्राउन आइलैंड है, ब्राउन आइलैंड है. एंड योर कॉन्फिडेंस गोज फॉर अ टॉस. एंड इनाक्षी का द फिल्म इज अबाउट, इट्स अबाउट दैट जर्नी. It's about accepting who you are and it's about never giving up on your dreams. That's beautiful, and it looks like quite a journey from a perspective of an actor also. ऐसा लगता है कि as an actor आपको काफी कुछ करने के लिए मिला यहाँ पर. बिल्कुल. भले ही बाल निकालने के लिए नहीं मिला, लेकिन I mean in terms of बाल की खाल हम लोगों ने यहाँ पर निकाली because of the character. But I've seen you are somebody who's picked up these fantastic characters. Bhale we talk about whether it's on the digital medium or it's on the films. You've always gone for something which is out of the box and you've tried your hands. Did it happen by chance या फिर ये एक conscious choice रही है हमेशा? तो that's the thing कि मतलब conscious choice नहीं रही है. But I think somehow now that I look back, I see that there is a pattern. The pattern is that I want to do रोल्स, किरदार जिसमें मीट हो, जूस हो, कुछ कहानी बताने वाला हो. एंड मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आई वांट ऑल माय कैरेक्टर्स टू लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड टू लुक डिफरेंट फ्रॉम मी. मतलब मुझे लगता है कि अगर इफ यू लुक डिफरेंट, इफ यू लुक अ सर्टन वे लाइक योर कैरेक्टर, देन आपका जॉब एज एन एक्टर इज ईजियर बिकॉज द वे यू सी योर सेल्फ. आप जब डिफरेंट, लाइक फॉर एग्जाम्पल मसान की मैं जब भी वो
शालू चूड़ियाँ पहनती है, बिंदी लगाती है, उसके बाल एक सर्टन टाइप के वेवी थे, वो एक टाइप का कपड़ा जूते पहनती थी, तो वो बहुत हेल्प करता है. तो मुझे देयर आर टू थिंग्स दैट रियली हेल्प. इज वन इज क्लोथ्स और द एंटायर आउटफिट एंड फ्रेग्रेंस. तो हर मेरे कैरेक्टर का आई हैव अ सर्टेन परफ्यूम जो अलग अलग ऐसा होता है. एंड दैट गॉनकेश का क्या है? गॉनकेश का एक बहुत ही अर्दी नेचुरल ऑर्गेनिक फ्रेग्रेंस जो मैंने फॉरेस्ट एसेंशियल से उठाई थी. एंड या बिकॉज इट जस्ट हेल्प्स यू कनेक्ट विद दैट लाइफ. Fantastic. So now that you said कि इतना thought जाता है हर character में, of course you're somebody who really believes in acting, right? But I remember Fatima Sana Sheikh just recently saying that when she had gone looking for work, there were a lot of people who had come across and said because you're not from a filmy background and because you don't look a certain way, जिस तरह से heroine लगती है या female actresses लगती हैं, she was turned down a lot. And I think ऐसा बहुत होता है जो भी film industry से नहीं आता, there is a certain box जहाँ पर हम fit करना चाहते हैं और काफी actresses नहीं fit होती हैं. Absolutely. Did you have to go through that personal journey जहाँ पर you have to figure out कि नहीं हो यार, like it's not gonna happen, I'll have to chart a new way? I think मेरे साथ ये था कि I was very sure about the kind of work I don't want to do. एंड मुझे ये तब ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, बट डेफिनेटली जब मैंने एक्टिंग के बारे में सोचा था तो आई वाज वेयरिंग अ येलो सूट विद अ येलो दुपट्टा इन अ येलो फील, यू नो, इन माय इमेजिनेशन. और मुझे ये इंडी सिनेमा, पैरेलल सिनेमा, बिग बजट, स्मॉल बजट क्या होता है मुझे पता भी नहीं था. बट समहाउ आई वाज जस्ट ड्रॉन टू दीज स्टोरीज. इवन जब मसान हुई या हरामखोर हुई, मुझे नहीं पता था कि ये फिल्म का आगे क्या होगा. इवन गॉनकेश फॉर मी, ऑब्वियसली यस बॉक्स ऑफिस इज इम्पोर्टेंट, बट फॉर मी मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द स्टोरी. वो कहानी क्या है मैं जो बता रही हूँ. जैसे गॉनकेश में आई वांट कि कहीं जितने भी लोग देखें वो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट चेंज हो. एंड आई थिंक हम एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो हम इतना अपने आउटवर्ड लुक और उस सब पे ध्यान देते हैं कि कहीं वो जो एक इंसानियत होती है ना, वो कहीं आई थिंक लूज हो रही है. Right. सो इवन इफ लाइक फॉर एग्जाम्पल इनफैक्ट आई वाज एट द जूम होली पार्टी और मेरे बाल में भी पीछे पूरा पिंक है. एंड मतलब बट इट डज नॉट बॉदर मी, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ गॉनकेश, बिकॉज यू आर हु यू आर, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन योर स्किन तो कोई कुछ कह ले, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. Right. But you also feel कि probably if this was the scene 10 years before you could have done that, या फिर digital medium के आने की वजह से. No, you're right कि पहले I don't know कि अगर मैं 90s में आती तो क्या होता. Right. Like I feel very grateful that now is when I'm entering the industry. Right. I still think I'm very new and my career is still starting. But and like the struggles you're talking about, वो somehow पता है अपने आप में वो बिलीफ रखना बहुत ज़रूरी है. तो अगर चाहे लोग आपको बोलें भी ना कि आप एक सर्टेन टाइप में फिट नहीं हो, तो जो लेट्स से हीरोइनों का था स्पेशली 90s में, लेकिन वो अब चेंज हो रहा है. नाउ पीपल faces are very important more than their body, more than the kind of clothes that they wear. कि आप डायलॉग कैसे लेते हो, आप किरदार को कैसे निभाते हो. So एक्टर में भी कैरेक्टर आ गया है. एग्जैक्टली. तो वो आई थिंक मतलब अब आई थिंक हीरो हीरोइन हार्डली लोग कहते हैं. और मेरा कभी एम लाइफ का हीरो हीरोइन बनना था ही नहीं. मुझे एक्टर बनना था एंड मैं एक्टर हूँ. सो दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी एंड कंटेंट. So how would you say कि we're kind of accepting that digital medium has changed things. But do you think what is the biggest difference that now we see because digital medium हमारे सामने खड़ा हुआ है? I think digital medium से एक सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है कि जो इतना सारा टैलेंट था, नॉट ओनली एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, सबको उतना प्लेटफॉर्म मिल रहा है टू शो केस देयर वर्क. अगर आप इंस्टाग्राम की वजह से आप वायरल हो सकते हैं, तो आप अगर गुड कंटेंट इफ़ यू पुट इट आउट देयर, people will get to see it. I think that is very important. Even Mirzapur, I mean, Ali Fazal, he's such a dear friend and I've known him for 10 years. But when I saw, and I've seen his work before, but Mirzapur mein, he has killed it. Like, I love what he's done. Right. So, I think वही जो कैरेक्टर्स कई जो मिल जाते हैं ना, और कीड़ा थोड़ा, दे आर नॉट योर रेगुलर कैरेक्टर्स जो कि अब फिल्म में भी चेंज हो रहे हैं. सो आई थिंक डिजिटल मीडियम आपको एक वो और एक्सप्लोर करने का चांस देता है. राइट. बट डू यू थिंक ऑल्सो द फैक्ट कि वहाँ पर सेंसरशिप नहीं है, लाइक वी ऑल्सो सॉ दैट मिर्जापुर, लाइक यू मेंशन्ड, वाज ऑल्सो अ सीरीज वेयर यू हैड लाइक अ बोल्ड सॉर्ट ऑफ एन एपिसोड, लाइक अ सीन, एंड did that give you channel your things जहाँ पर बिना सेंसर के you could still express, like as an actor you get more to work with? I really think कि censorship अगर नहीं होती है तो आपका जॉब
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती Of है course, yeah. बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आई वांट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि आप क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू पुटिंग आउट देयर. Right. तो इवन एज क्रिएटर्स एंड इनफैक्ट जब वेब का पूरा बूम हुआ था, सो देयर वाज सो मच ट्रैश दैट वाज कमिंग आउट. मतलब अब हर चीज में आपका जबरदस्ती के किसेस घुसाए हुए हैं, सेक्स सीन्स घुसाए हुए हैं, या फिर गाली घुसाई हुई है जहां वो बिलोंग भी नहीं करता है. बट आई थिंक अगर स्टोरी एक पर्टिकुलर डिमांड करती है तो आई फील इज टोटली जस्टिफाइड. एंड आई फील अगर वो आप ट्रेलर के लिए शॉट नहीं यूज कर रहे हो, so that means you want it because you want it in your storytelling. So censorship ना होना, if anything at all, I think is more responsibility for the creators. Fantastic. And we definitely know you are somebody who started her journey through digital or the other mediums and not been per se movies, though there have been some great movies in your kitty. Talking about that, let's go back a little bit. And I realized ki your journey was behind the camera also, Yes. right? Auditioning actors is where you found the connect. How was that like? You know, I really think ki, when I was casting, there was so much I got to learn. And my intention casting करने का ये था कि यार अगर मैं कास्ट नहीं हो रही, मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो इतने सारे अच्छे एक्टर्स हैं, क्योंकि मैं थिएटर करती थी, तो उनको तो चांस मिले. एंड being in the same room with these fantastic actors and directors and listening to क्या कह रहे हैं, क्या डायरेक्टर क्या चाहता है, and कैसे आप इंटरप्रेट करके आप एक्टिंग कर रहे हो, that was my learning school. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यू नो आई डिड दैट. एंड ऑल्सो एज एन एक्टर आप कैमरे के सामने कैसे बिहेव करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन व्हाट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज दैट व्हेन यू आर नॉट शूटिंग, देन हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड व्हाट यू आर थिंकिंग एंड थॉट्स. Right. Also, like we said, कि अब actors में character आने लगा है. But then, let's say you were given a character role, which you have in the past. But what's your process? मतलब, do you just pick up? And I know Made in Heaven में like you picked up a small part. लेकिन how is that कि character role भी चलेगा? What is your outlook for that? I don't see roles as lead or parallel or small. I think कलाकार बड़ा या छोटा नहीं होता है, कलाकार कलाकार होता है. एंड सेम वे चाहे वो 2 मिनट का सीन हो या फिर 2 डायलॉग वाला सीन हो, दैट डजंट बॉदर मी एट ऑल. वो स्टोरी में क्या कर रहा है, Right. that is what matters. So I have no problem doing a guest appearance or maybe 2 scenes, or if I enjoy it, that is what I look forward to. तो चाहे वो फिल्में हो, अगर मैं पोस्टर में हूँ या पोस्टर में नहीं हूँ, वो इनफैक्ट Made in Heaven, I was not expecting anything from Made in Heaven. मतलब I did it because I wanted to work with the team. And but show आने के बाद the response that I got, I was like wow, like come on. So I think वही होता है कि आप अपना काम 100% करो, फिर जो होना है वो होगा ही. That nobody can stop. But now that you've said that, I don't know if I can ask that, but I'm going to still ask it. March 29th is when the movie is releasing. Yeah, कुछ तो expectations होगी. I know you're trying to be like कि अरे जो होगा देखा जाएगा, but कुछ तो होगा. नहीं, मुझे लगता है expectations definitely होती हैं, लेकिन वो expectation के बोझ में ना हम खुद ही दबते जाते हैं. So that's why right now I think I'm very zen because I have not seen the film yet. You haven't? I haven't. So and I'm not biased towards my work at all. So that's another pressure. क्योंकि ऐसा कई बार होता है ना कि अगर आपको काम आप जो भी करो अच्छा लगता ही लगता है. Right. तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर मैं कोई एपिसोड देखती हूँ या कोई एड देखती हूँ या काम देखती हूँ जो मजा नहीं आया, एंड आई एम ओके विदाउट अबाउट इट. आई एम एब्सोल्युटली ओके इफ आई एम ओके अबाउट माई जॉब. क्योंकि होता है एवरी टाइम यू कांट बी, इट्स वेरी गुड अगर आप हर बार छक्का मारते हो, लेकिन आप अगर नहीं मारते हो तो वो भी ठीक है, चलेगा. बट ऑब्वियसली गॉनकेश क्योंकि जो स्टोरी है वो स्टोरी इतनी स्पेशल है, एंड इट्स सो सिंपल एंड द ब्यूटी इज इन द सिंप्लिसिटी. So I'm really hoping that people go to watch it, to be very honest, more than box office numbers. I just hope that लोगों को पता चले कि ये मूवी आ रही है सिनेमा घरों में, जाके देखें. फिर उनको अच्छी नहीं लगे, अच्छी लगे, that is up to them. Right. हमें जो करना था हमने वो कर दिया. But I'm मतलब I swear more than box office, I just hope that जो भी जाए उसको मजा आए. Thank you so much for coming on Planet Bollywood. अब जल्दी मूवी देखो और मुझे बताओ कि कैसी लगी. वरुण धवन और अर्जुन कपूर के बाद अब रणबीर कपूर भी आएंगे डबल रोल में नजर इन शमशेरा. चेक द स्टोरी आउट. रणबीर कपूर पहली बार नजर आएंगे डबल रोल में. सोर्सेस के अकॉर्डिंग शमशेरा में रणबीर का डबल रोल होगा और रणबीर ने इसके लिए की है खास तैयारी. रणबीर के साथ संजय दत्त इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे.
अपने 12 साल के करियर में पहली बार रणबीर कपूर दिखेंगे एक डबल रोल में, वो भी इन द मूवी शमशेरा. एंड द होल बैकग्राउंड ऑफ द मूवी इज कि कैसे दिस dacoit tribe is fighting for their rights against the British Raj. Yeah. And I think बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा somebody like रणबीर कपूर. I mean संजू में by imitating somebody and living those that life, he's shown so much. I feel कि वो डबल रोल में क्या धमाल करेंगे. आई एम श्योर बहुत धमाल मचाएंगे, बिकॉज डबल रोल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर आप पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने कैरेक्टर के साथ, बिकॉज डेफिनेटली इफ इट्स अ डबल रोल यू आर प्लेइंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज एक्साइटिंग हियर, क्योंकि रणबीर कपूर, इट वॉज अनइमेजिनेबल फॉर मी कि संजू में उन्होंने जो बॉडी ट्रांसफॉर्म किया, बॉडी लैंग्वेज, द वे ही वॉज सीन कम्प्लीटली इन संजू, इट वॉज अनइमेजिनेबल फॉर मी. सो ओवर हियर आई थिंक dacoit ड्रामा डबल रोल तो बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे. Exactly, and I think we have seen him kind of in these very relatable roles, like very like clean, good boy images. जिसमें शायद shades होते हैं, but he's never been this raw, rugged kind of a person. And I think because now he will be a part of that dacoit tribe, seeing him being that in that action sequence is something which was far due. Absolutely. But like his father said that he's one person जिसने कभी भी conventional hero roles नहीं देखे हैं. Right. And I think now after 12 years he's going for a conventional hero, that action, that drama. I think he's going to bring something else to that. Absolutely, and recently we talk about dacoit drama. We saw Sonchariya, which got really critically acclaimed. वहाँ पर dialect का जिस तरीके से इस्तेमाल किया था. So I'm excited to see शमशेरा में क्या होगा. Where is he going to originate from, and that kind of the dialect that he's going to use in this one. Also, Pan Singh Tomar, another dacoit drama which was really a big hit, critically acclaimed as well. So for Yashraj also, this is going to be first of first, right? Absolutely. The director of the movie, Karan Malhotra, जो इसको direct करेंगे, वो already काफी फिल्में कर चुके हैं. Agnipath has been his recent one, and I think it might have the same shades. I mean, Sanjay Dutt was in Agnipath, and Sanjay Dutt is going to be here. Is that going to be that villain Avatar again that will come out? And it will be interesting to see how he will add to Ranveer's role all there, right? Absolutely. Also, ये फिल्म 2020 में रिलीज होगी, but I can't wait for the mini posters and teasers to release. लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि 2020 में it's going to clash with Alia Bhatt and the biggies of Tollywood. RRR रिलीज हो रही है, it's going to be the next big thing after Bahubali for SS Rajamouli. So everyone's waiting for that big drama to come on screen. Also, we have Ranbir Kapoor in a double whammy, double role in Shamshera. तो देखने लायक होगा 2020. Can't wait. Time for a small breather on Planet Bollywood. Stay tuned. Hey guys, Shikha is here with us in studios to decode the style statement of your Bollywood celebrities. And we first talk about the gorgeous Alia Bhatt. Looks like net sarees are back in. Yeah, I think so too. Net sarees seem to be everywhere nowadays. Over here, she was seen wearing a Sabyasachi sari. It was a beautiful red color, and red is a very risky color to wear because to wear Indians in red, you can end up looking very bridalish. Right. But I don't think that was the case at all with Alia, since it was a nice and sheer sari. It had red embroidery on it, so it was a completely monotone look, but it looked very stylish at the same time. She wore it with a fresh face of makeup, a soft bun, and she wore it with long earrings. She carried it off really well, and she looked elegant and classy. The only thing is that I feel like Alia is seems to be in a rut when it comes to Indian clothes, in the sense that she doesn't experiment with it, she doesn't go fusion with it, or she doesn't try something different with it. She tends to stick to classic lehengas, classic saris, anarkalis, or ghararas and shararas. So I would like to see her move out of her comfort zone when it comes to desi and try something different, like for example what Sonakshi recently wore, the Anamika Khanna look, where she was seen wearing the super printed cape with a crop top and everything. So it'll be nice for Alia to experiment. If it doesn't work out, we'll say it didn't work out and then we all move past it, but it'll be nice to see her do something different. I think that's a great point that you just made, that she is kind of, when it comes to Indian, playing very safe here, and we want to see Alia. I think out of all the people in Bollywood right now, she should be the one experimenting, because we love when she nails the looks. And the next up is sadly somebody who's here for the first time, and not for the best of the styling that she's done in a long time. And Sunny Leone is we are talking about, and I'm just very sad that we're talking about this look.
I mean, yeah. So Sunny was seen wearing a red dress which had a black pattern, printed pattern on it, and it was a midi dress. The dress is nice, but I think the styling is what went wrong over here. First of all, it's a wrap style neckline, and it's pretty deep. And she's wearing a bustier on the inside, I believe, which is lacy, which kind of looked tacky, and I think did not go with the dress very well. I wish she would have left it open and let the cleavage show, or worn something else on the inside, or actually completely skip the dress, because I'm not a fan of the dress either. It's a midi length dress which she's wearing with a pair of black boots. Wearing boots with midi dresses, if your boots are long enough to come under the midi dress for the winters, it's cool. If you're wearing flowing skirts where you wear boots that are, you know, longer than the length of your skirt, so it, you know, there's no skin showing, that's okay. Right. But when you're wearing a fitted midi length skirt and then you're wearing boots and then there's this much of skin Looks showing awkward. in between, yeah, it looks awkward. So if she would have worn like strappy sandals, it would have probably saved the look. So that's why sometimes they say overstyling is also a disaster. And over here, I think what went wrong was overstyling. You know, okay, let's wear boots with it and do something. Maybe sometimes it's okay to keep it simple. Right. Also talking about Huma Qureshi, who was spotted in a simple outfit. The dress was nice. It was an animal print, but something went wrong. I can't figure what. I think the dress, I like the dress too. I think it's very flattering on Yeah. her. It's a very summery and breezy dress. The color is really nice. It's snake skin print, which is a really huge trend for 2019. I also like the idea of her cinching her waist in with a broad belt. Right. But the belt is a leopard print. So I think over here, wearing animal print on animal print is a big no. If you're sticking to a bold print like animal print, stick to one. Either wear a simple dress with a solid color belt. A black color belt would have probably saved it. Right. So don't wear it unless you're Ranveer Singh. Unless you're Ranveer. I don't think I've seen Ranveer also clashing two animal Right. prints together. So I think this is a bit too much. And I think that is exactly where the look has gone wrong. And she could have totally saved it because the dress is really nice. Well, thank you so much, Shikha. And now on Planet Bollywood, it's time to take a small breather. लेकिन इस छोटे से break के बाद, I will be joining Shweta Tripathi for a fun conversation. Right, but just before going into the break, let's quickly tell you what are we wearing today. Well, I've chosen to wear a floral print, strappy, asymmetrical dress with brown ankle-length boots, and I've completed my look with minimal jewelry. And I am wearing a floral print maxi dress with strappy candy pink heels, and I've completed my look with oxidized jhumkas. And if you like our looks, go check it out on Myntra.